नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ का सिलसिला। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत दिल्ली में बाइक रैली। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत बाइक रैली। सत्ता पक्ष के सांसदों की आज निकलेगी बाइक रैली। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रैली में शामिल होने का दिया निमंत्रण। रैली सुबह 8 बजे प्रगति मैदान से शुरू होकर इंडिया गेट जाएगी। रैली इंडिया गेट से कर्तव्य पथ होते हुए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर खत्म होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत दिल्ली में बाइक रैली। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा के तहत बाइक रैली। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत बाइक रैली। सत्ता पक्ष के सांसदों की आज निकलेगी बाइक रैली। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रैली में शामिल होने का दिया निमंत्रण। रैली सुबह 8 बजे प्रगति मैदान से शुरू होकर इंडिया गेट तक निकलेगी। इंडिया गेट से कर्तव्य पथ होते हुए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तक जाएगी। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत दिल्ली में बाइक रैली। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़ रहे हैं। अखिलेश सिंह जी, आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत दिल्ली में बाइक रैली है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? देखिए, हर घर तिरंगा का कार्यक्रम के आयोजन देश भर के तमाम क्षेत्रों में किया जा रहा है। आज सांसदों के तरफ से तिरंगा यात्रा को आयोजन के लिए तैयारी की गई। केंद्रीय मंत्री शेखावत की तरफ से सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी गई थी और कहा गया था कि सभी प्रगति मैदान पहुंचे और वहां से 8 बजे बाइक रैली शुरू होगी। जो बाइक रैली प्रगति मैदान से शुरू होकर इंडिया गेट जाएगी और इंडिया गेट से कर्तव्य पथ होते हुए ध्यानचंद स्टेडियम में समाप्त होंगे और इसके बाद वहां से सभी सांसद पार्लियामेंट जाएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम एक रखा गया था और केंद्र सरकार के ये महत्वाकांक्षी अभियान हर घर तिरंगा को लेकर लगातार कार्यक्रम है। उसी के द्वारा इस अभियान को भी बाइक रैली के रूप में आयोजित किया जा रहा है और इसे कह सकते हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए, राष्ट्र प्रेम विकसित करने के लिए और लोगों को उस तरफ रुझान बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। उसमें आज सभी सत्ता पक्ष के सांसदों शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि केंद्रीय मंत्री शेखावत के तरफ से सभी सांसदों, सत्ता पक्ष के सांसदों या विपक्ष के सांसदों सभी को चिट्ठी लिखकर आमंत्रित किया गया था, लेकिन उम्मीद कमी है कि विपक्ष के सांसद इसमें शामिल होंगे। लेकिन सत्ता पक्ष के ज्यादा से ज्यादा सांसदों के शामिल होने की उम्मीद है और प्रगति मैदान से शुरू होने वाले इंडिया गेट होते हुए ध्यानचंद स्टेडियम जाने वाली बाइक तिरंगा रैली में शामिल होंगे। अखिलेश सिंह जी, ये जो रैली है लगभग कितने समय तक के लिए निकाली जाएगी? देखिए, इसका वैसे तो समय 8 बजे दिया गया था। केंद्रीय मंत्री शेखावत की तरफ से जो सांसदों को चिट्ठी लिखी गई है उस चिट्ठी में कहा गया था कि 8 बजे तिरंगा बाइक रैली शुरू होगी। तो उससे पहले सांसदों को पहुंचना, तो भारी मात्रा में सांसद वहां पहले से पहुंच रहे थे लगातार है। तो करीब 8 बज भी चुका है। तो अब ये रैली शुरू ही होने वाली है और प्रगति मैदान से रैली शुरू होगी और इंडिया गेट होते कर्तव्य पथ जाएगी। पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, केंद्र सरकार पर तिरंगा रैली आयोजित की जा रही, इसको लेकर पुलिस को पहले ही लिख के दिया गया था। प्रशासन भी पहले से मुस्तैद है क्योंकि इसमें तमाम केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, तमाम सांसद शामिल होंगे, इसलिए इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई। ट्रैफिक की तरफ से लगातार ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है क्योंकि जो प्रगति मैदान से ट्रैफिक रोका गया है और बाइक रैली उधर से निकलेगी। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ से लेकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तक जाने वाले सभी मार्गों को बैरिकेडिंग करके बंद किया गया है ताकि किसी भी तरह के तिरंगा बाइक रैली में व्यवधान न उत्पन्न हो। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि मंत्री और सांसद शामिल हैं तो वीआईपी हैं, तो वीआईपी सुरक्षा वाले जेट प्लस सिक्योरिटी वाले सांसद भी हैं और
मंत्री भी हैं, तो इसलिए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी और चाक चौबंद की गई है ताकि किसी भी तरह का कोई व्यवधान ना हो। और इसके लिए सुबह से ही बैरिकेडिंग करके सभी रोड बंद कर दिए गए। जी अखिलेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, और बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की आज सुनवाई। एससी आज विशेष गहन पुनरीक्षण के मसले पर करेगा सुनवाई। दायर याचिका पर विस्तार पूर्वक सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच करेगी सुनवाई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण का है मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की आज सुनवाई। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। एससी आज विशेष गहन पुनरीक्षण के मसले पर करेगा सुनवाई। दायर याचिकाओं पर विस्तार पूर्वक सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। एससी आज विशेष गहन पुनरीक्षण के मसले पर करेगा सुनवाई। दायर याचिकाओं पर विस्तार पूर्वक सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच करेगी सुनवाई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण का है मामला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। एससी विशेष गहन पुनरीक्षण के मसले करेगा सुनवाई। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़ रहे हैं। अखिलेश सिंह जी, बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? देखिए, बिहार की वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के लिए सघन अभियान चलाया गया था। उस अभियान में अब तक जो लिस्ट तैयार हुई, कम से कम बिहार विधानसभा चुनाव से पहले करीब 65 लाख वोटों के वो लिस्ट से हटाए जाने के, उनके नाम को काटे जाने की जो चर्चा लगातार चल रही है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से मांग की गई है कि जो 65 लाख वोट मतदाता सूची से हटाए गए हैं उसकी लिस्ट उपलब्ध कराई जाए, वो डाटा उनको उपलब्ध कराया जाए। और इसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में याचिका दाखिल की गई है। उस पर 2 जजों की बेंच, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची, 2 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। इसमें सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल राजू मौजूद रहेंगे, उसका पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही साथ है कि विपक्ष के तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी समेत तमाम एडवोकेट सीनियर्स मौजूद रहेंगे। और इसमें खासकर डबल बेंच की सुनवाई में ये मांग की गई है कि जो 65 लाख वोट लिस्ट से हटाए गए हैं उनको किस आधार पर हटाया गया है, उनमें क्या कमी थी, किस लिए हटाया गया है, इस पर विस्तार से आज सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होगी। और इसके साथ ही साथ याचिकाकर्ताओं की तरफ से सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर दिया जाएगा कि जो 65 लाख वोट हटाए गए हैं उसकी सूची उनको प्रदान की जाए, ताकि वो उस सूची को चेक कर सके कि आखिरकार जो 65 लाख वोट हटाए गए हैं उन 65 लाख वोटों में क्या वाकई में सारे के सारे वोट गलत थे, या फिर ऐसे लोगों के वोट सूची से हटा दिए गए हैं जिनके नाम हटाए गए हैं वो वहां के मूल मतदाता हैं, पहले के चुनाव में भी वोट डालते रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि इस तरह की जो प्रक्रियाएं चुनाव के सघन पुनरीक्षण अभियान के दौरान चलाई गई और उसको लेकर कराई गई थी, उसको लेकर लगातार विरोध विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा था और विपक्षी दलों के द्वारा भी लगातार इस तरह की बात की जा रही थी। अब ये जो सड़क से संसद तक लड़ाई लगातार बिहार की मतदाता लिस्ट को चल रही थी, अब वो वोटर लिस्ट का मामला संसद से सड़क लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंच गया। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तब ये देखना होगा कि याचिकाकर्ताओं को क्या 65 लाख जो वोट से हटाए गए हैं उनकी लिस्ट उनको देने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है, या फिर चुनाव आयोग दलीलें दे रहा है उसको मानकर इस मांग को खारिज कर देता है। अखिलेश सिंह जी, क्या फैसले आते हैं? जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से मांग की जा रही है कि उनको जो वोटर लिस्ट से 65 लाख मतदाताओं हम हटाए गए हैं उनको संवैधानिक रूप से जो अधिकार उनको संविधान पर वोट डालने को मिला है उनसे वंचित किया जा रहा है। लोग
लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि उसमें चुनाव में उनको वोट डालने के लिए शामिल होना है, उस चीज से भी उनको रोकने की दिशा में काम किया जा रहा है। ऐसे आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो ये देखना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होगी तो चुनाव आयोग की तरफ 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने पर क्या पक्ष रखा जाता है, और जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से 65 लाख नाम जो काटे गए हैं उनके फेवर में लिस्ट मांगी गई है, उसके आंकड़े और तथ्य और कागज मांगे गए हैं, तो क्या उपलब्ध चुनाव आयोग कराता है, इस पर आज सबकी नजर रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया कृषिक जी हमसे जुड़ने के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे लखनऊ से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एससी में सुनवाई आज। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला पर सुनवाई आज। शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण को लेकर सुनवाई। एचसी डबल बेंच में 13 अगस्त 2024 को भर्ती की थी रद्द। जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में होगी सुनवाई। जस्टिस ऑक्सटन जॉर्ज मही की बेंच में होगी सुनवाई। कोर्ट 9 से 38 पर होगी सुनवाई। पिछले 11 महीने से मिल रही है तारीख पर। जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से पिछले 11 महीने से मिल रही है तारीख। जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एससी में सुनवाई। शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण को लेकर सुनवाई। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में होगी सुनवाई। कोर्ट नंबर 9 में 38 नंबर पर होगी सुनवाई। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से पिछले 11 महीनों से मिल रही है तारीख पर तारीख। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एससी में सुनवाई आज। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी जी जुड़ रहे हैं। मनीष जी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एससी में आज सुनवाई है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? जिस प्रकार से अगर देखा जाए हाईकोर्ट के द्वारा जो है करीब 19,000 पदों को जो है उनके द्वारा जो है उस पर रोक लगा दी गई थी, जिसको लेकर के जो है जिसमें कोर्ट के द्वारा ये देखा गया था कि इन जो भर्ती में जो है जो आरक्षण का कोटा है उसमें कुछ कमियां पाई गई थी। उन कमियों के अंतर्गत जो है उस पर रोक लगाई थी हाईकोर्ट ने, जिसके चलते जो है अभ्यर्थी जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा ये गुहार लगाई गई थी कि वो काफी समय से काम कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आरक्षण को ले करके जो है काफी इस मामले में विवाद भी हुआ था और जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने जो है सरकार के ऊपर आरोप लगाया था कि सरकार जो है आरक्षण को खत्म करना चाहती है और इसी के चलते इस पूरी प्लानिंग के तहत जो है इसमें षड्यंत्र रचा गया। लेकिन जब हाईकोर्ट की जांच में ये पाया गया कि आरक्षण में फेरबदल किया गया है तो उसके बाद जो है इन भर्तियों पर उनके हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगाने के बाद जो है अभ्यर्थी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या दिशा निर्देश देता है। जी बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए मनीष तिवारी जी। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बाढ़ प्रभावितों के साथ खड़ी है योगी सरकार। पीड़ितों की हर जरूरत का रखा जाएगा पूरा ध्यान। बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटी हुई है योगी सरकार। अब तक करीब 7 लाख लोगों को दी राहत। प्रदेश में बारिश से 37 जिले हैं प्रभावित। मंत्री से लेकर अधिकारी बाढ़ प्रभावितों का कर रहे हैं मदद। बाढ़ प्रभावित 7 लाख लोगों को पहुंचाई गई राहत। 472 क्षतिग्रस्त मकानों को वितरित किया गया मुआवजा। अब तक 86,455 खाद्य पैकेट के लिए वितरित।
8,58,573 लंच पैकेट किए गए वितरित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बाढ़ प्रभावितों के साथ खड़ी है योगी सरकार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। पीड़ितों की हर जरूरत का रखा जाएगा पूरा ध्यान। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं संवाददाता मनीष तिवारी जी। मनीष तिवारी जी, बाढ़ प्रभावितों के साथ खड़ी है योगी सरकार। पीड़ितों की हर संभव जरूरत का रखा जाएगा ध्यान, ये योगी सरकार की तरफ से बोला जा रहा है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? इस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जो है उत्तर प्रदेश में आई जिलों में आई बाढ़ को लेकर के 11 सदस्यीय टीम का गठन किया। साथ ही जिलों के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया था कि किसी प्रकार से किसी भी नागरिक को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, जिसके चलते जो है लगातार मुख्यमंत्री हर जिले से जो है रिपोर्ट मंगा रहे हैं। उस रिपोर्ट में में जो प्रशासनिक अधिकारियों और मंत्रियों के द्वारा जो बताया गया, अब तक जिस प्रकार से जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जिनके घर पानी में डूबे हुए हैं, उनको सुरक्षित स्थानों में कैंपों में रखा गया है। खाद्य सामग्री लगातार दी जा रही है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए लंच पैकेट 8,58,573 और वहीं पर जो है खाद्यान्न पैकेट जो है 86,455 अब तक जो है सरकार की तरफ से लोगों तक पहुंचाए जा चुके हैं। और इसी दर्रे पर जो है योगी सरकार चल रही है। किसी प्रकार से किसी को कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो इंसान हो या साथी जानवरों के लिए भी चारे की व्यवस्था की जा रही है। हर प्रकार से योगी सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए हर मुमकिन कदम जो है उनके द्वारा उठाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी जी, बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। वक्त हो चुका है छोटी सी ब्रेक है, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सोनभद्र से। बाइक की डिग्गी से 1.5 लाख की ज्वेलरी पार। डिग्गी में जेवरात से भरा बैग रखा था पीड़ित सरफरा व्यापारी ने पुलिस को दी सूचना। बैग लेकर जाता चोर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस सीसीटीवी के सहारे आरोपी की तलाश में जुटी। रोबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के शीतला चौक की घटना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बाइक की डिग्गी से 1.5 लाख की ज्वेलरी पार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। डिग्गी में जेवरात से भरा बैग रखा था पीड़ित। बड़ी जानकारी आपको सोनभद्र से बता रहे हैं। बाइक की डिग्गी से 1.5 लाख की ज्वेलरी पार। डिग्गी में जेवरात से भरा रखा था बैग। पीड़ित सरफा व्यापारी ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस सीसीटीवी के सहारे आरोपी की तलाश में जुटी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सोनभद्र से। रोबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के शीतला चौक की घटना। बाइक की डिग्गी से 1.5 लाख की ज्वेलरी पार। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं सोनभद्र से। डिग्गी में जेवरात से भरा बैग रखा था। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं सोनभद्र से। बाइक की डिग्गी से 1.5 लाख की ज्वेलरी पार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बिजली उपकेंद्र पर उपभोक्ताओं का हंगामा। देर रात दुबग्गा बिजली उपकेंद्र पर जमकर हंगामा। घंटों बिजली न आने से उपभोक्ता सड़क पर उतरे। बिजली उपकेंद्र पर आक्रोशित उपभोक्ताओं ने किया हंगामा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से।
बिजली उपकेंद्र पर आक्रोशित उपभोक्ताओं ने किया हंगामा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बिजली उपकेंद्र पर उपभोक्ताओं ने किया हंगामा। देर रात दुबंगा बिजली उपकेंद्र पर जमकर हंगामा। घंटों बिजली न आने से उपभोक्ता उतरे सड़क पर। बिजली उपकेंद्र पर आक्रोशित उपभोक्ताओं ने किया हंगामा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बिजली उपकेंद्र पर उपभोक्ताओं ने किया हंगामा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। घंटों बिजली न आने से उपभोक्ता उतरे सड़क पर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बिजली उपकेंद्र पर उपभोक्ताओं का हंगामा। घंटों बिजली न आने से उपभोक्ता सड़क पर उतरे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बिजली उपकेंद्र पर आक्रोशित उपभोक्ताओं का हंगामा। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बिजली उपकेंद्र पर उपभोक्ताओं का हंगामा। देर रात दुबग्गा बिजली के उपकेंद्र पर जमकर हंगामा। घंटों बिजली न आने से उपभोक्ता सड़क पर उतरे। बिजली उपकेंद्र पर आक्रोशित उपभोक्ताओं ने किया हंगामा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बिजली उपकेंद्र पर उपभोक्ताओं का हंगामा। घंटों बिजली न आने से उपभोक्ता सड़क पर उतरे। बिजली उपकेंद्र पर आक्रोशित उपभोक्ताओं ने किया हंगामा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। देर रात दुबग्गा बिजली उपकेंद्र पर जमकर हंगामा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।